जानेंगे चतुर्भुज यानी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। आप लोग को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में देखिए चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कैसे चतुर्भुज कहेंगे। जैसे में देखिए एक भुजा ई हो गया, एक भुजा ई हो गया, और इसको इससे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, ये भी एक प्रकार के चतुर्भुज है, ए बी सी डी, समझ गए ना। तो वही परिभाषा लिखे हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अब देखिए चतुर्भुज में हम लोग समझ गए कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे। हमें जोड़ भी सकते हैं कि बंद आकृति भी जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं भी जोड़ेंगे चलेगा। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चलिए, तो हम लोग जान गए चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे चतुर्भुज का प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार देखिए लेंगे। चतुर्भुज का प्रकार 6 प्रकार के चतुर्भुज होता है। जैसे हम देखिए 1 नंबर में होता है समलंब चतुर्भुज ट्रेपजियम, 2 नंबर में होता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, 3 नंबर में होता है पतंग चतुर्भुज यानी काइट, 4 नंबर में होता है सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, और 5 नंबर में होता है आयत यानी रेक्टेंगल, और 6 नंबर में वर्ग होता है यानी स्क्वायर। तो हम लोग इसके बारे में सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 1 नंबर जैसे पहला हम लोग का समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपजियम, इसको देखिए इसके बारे में बताए हैं, परिभाषा लिखे हैं कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक भुजा समांतर हो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजा। क्या बोल रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक भुजा समांतर हो। तो सम्मुख भुजा जैसे देखिए ए बी, और ए बी के सामने क्या है सी डी, सम्मुख का मतलब आमने सामने होता है। तो ए बी और सी डी देखिए, तो ये दोनों समांतर है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से एक भुजा समांतर हो। तो एक भुजा समांतर देखिए ए बी समांतर सी डी हो रहा है कि नहीं, ए बी समांतर सी डी हो रहा है, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, आमने सामने के बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी समांतर क्या चीज लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। ठीक, सी डी हो गया। तो याद रखिएगा समलंब चतुर्भुज का ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक युग्म समांतर हो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग और जान लेंगे। इसमें एक ही तरफ जब 2 समांतर रेखा है, देखिए हाई समांतर रेखा, हाई समांतर रेखा है, तो देखिए तो ऐसी एक तिर्यक रेखा है कि ना, इधर भी एक तिर्यक रेखा है कि नहीं। तो जब 2 समांतर रेखाओं के बीच में जब एक तिर्यक रेखा, तो याद रखिएगा समलंब चतुर्भुज में कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 होता है। जैसे में एंगल ए प्लस, जैसे में देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कैसे 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, इसलिए 180 डिग्री होगा। देखिए हाई समांतर रेखा है, ए बी समांतर है, सी डी समांतर है। 2 समांतर रेखाओं के बीच में जब एक तिर्यक रेखा होगा तो एक ही तरफ के आसन कोणों का योग, इसको आसन कोण बोल सकते हैं। ठीक, इसको आसन कोण भी बोल सकते हैं, इसको आसन कोण बोल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज योग में परस्पर समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो इसको आसन कोण भी बोल सकते हैं, इसको आसन कोण भी बोल सकते हैं। तो ए प्लस सी कितना 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। ए प्लस सी कितना 180 डिग्री हो गया। फिर इधर भी बी प्लस डी भी हमारा कितना हो सकता है 180 डिग्री होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। बता दी क्यों, क्या कि आसन कोण एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अंतःकोण कैसे होगा, तो जैसे ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं हैं, और ए सी क्या एक तिर्यक रेखा है, इधर भी बी डी क्या एक तिर्यक रेखा है। तो याद रखिएगा समलंब चतुर्भुज की परिभाषा की ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक भुजा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। यही समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखेंगे। समलंब चतुर्भुज अब देखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज। एक सेकेंड, चलिए अब हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज। इसको मिटा दे रहे हैं, 2 नंबर है ना हमारा, 1 नंबर में समलंब था, 2 नंबर में समांतर चतुर्भुज। चलिए इसको मिटा के हम लोग लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज का परिभाषा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। इसको याद रखिएगा जो प्रॉपर्टीज है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। 2 है क्या लिखे ऐसा चतुर्भुज जिसके 2 सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म में से एक युग्म में यानी एक भुजा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं।
चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की चलिए परिभाषा हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के जिसके सम्मुख भुजाओं के ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का, इसको काट कर दिए, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज परिभाषा लिखिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो ये जो हमारा बन रहा है ना, ये क्या है? ये जो हमारा है समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक, तो इसमें एक युग्म समांतर है, मतलब आपस में समांतर चतुर्भुज में ये भी समांतर होगा और इसके समांतर ये भी होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी समांतर, यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी, फिर यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी समांतर क्या चीज? बी डी। समझ रहे हैं ना? ए सी समांतर बी डी। यही बोल रहे हैं ना कि समांतर ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो एक युग्म समांतर हो मतलब समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। एक युग्म समांतर हो मतलब समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समझ गए ना कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर, उसे समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ए बी समांतर सी डी और ए सी समांतर क्या चीज? बी डी। यानी ये सब अपने आप में समांतर होता है, एक प्रकार के ये आयत होता है। तो आयत में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। वही बोल रहा है, इसमें सभी भुजा। अब देखिए इसमें और एक चीज होता है, इसको हम लोग जान लेंगे। समांतर चतुर्भुज में इसका समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण के मतलब, कहने का मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा। एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल डी हो जाएगा और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाएगा। ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सभी भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने के सभी भुजा समांतर होते हैं और सम्मुख कोण इसका क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसमें विकर्ण होता है। देखिए इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, समझ रहे हैं? विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ये सब अपने आप में कितना होगा? ये सब अपने आप में 90 डिग्री पर काटेगा। समझ रहे हैं ना? ये सब अपने आप में क्या होगा? 90 डिग्री पर काटेगा। सब अपने आप में 90 डिग्री पर काटेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसमें और एक पॉइंट याद रखेंगे कि सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। इसमें सम्मुख भुजा के माप बराबर होता है। अब सम्मुख भुजा के माप का मतलब, जैसे में देखिए सम्मुख भुजा माप के मतलब, जैसे में सम्मुख भुजा के माप के मतलब, सम्मुख भुजा के माप बराबर के, जैसे ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी,
सम्मुख भुजा यही ना आमने सामने, ए बी बराबर सी डी, तो फिर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी डी। समझ गए ना। तो इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन होता है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में कि सम्मुख भुजा आपस में समांतर होता है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, समांतर भी होते हैं और भुजा आपस में बराबर भी होते हैं, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल डी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल बी बराबर एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। इसको याद रखेंगे। और इसमें ये भी याद रखेंगे कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण कैसे होगा, तो जैसे हमको निकालना होगा, आसन कोण निकालने का मतलब क्या कि एक ही तरफ के अंतःकोण होगा, जिसमें इस समांतर रेखा है, हमको निकालना होगा। तो एंगल एक ही तरफ के निकालना होगा, तो इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका आसन कोण 100 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको ये भी याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लिए, समांतर चतुर्भुज भी समझ गए। समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी था वो बता दिए। इसका आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल सी, मतलब आसन कोण के मतलब कि अगल बगल का कोण एक ही तरफ के था। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना। जैसे में एंगल सी प्लस एंगल डी, हाई या हाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वैसा ही हाई हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा ही एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आसन के मतलब अगल बगल का कोण, तो इसके बगल तो ए सी, तो इसके बगल क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा ना। इसके बगल सी डी, तो इसके बगल बी डी, इसके बगल क्या था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज बताएंगे ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें बताएं कि भुजा क्या होगा, आपस में समांतर होगा, भुजा आपस में समांतर होगा, और सम्मुख कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर सम्मुख भुजा भी क्या होगा, आपस में इसका भुजा समांतर भी होता है, भुजा आपस में बराबर भी होता है, और आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 पॉइंट बताएं, इसको आप लोग याद रखेंगे, आगे जरूरत पड़ेगा आप लोग को। ये सब प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। एक तो काइट वाला हम लोग देख ले रहे हैं। तीन नंबर में मेरा काइट है ना, काइट का हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 नंबर में हम लोग काइट देखेंगे। समांतर चतुर्भुज के याद रखिएगा, भुजा समांतर भी होता है, भुजा आपस में बराबर भी होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है, और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन के मतलब अगल बगल, सम्मुख के मतलब आमने सामने। चलिए इसको मिटा रहे हैं, काइट वाला हम लोग देख रहे हैं। ये 3 नंबर लोग का है। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर दे रहा है काइट यानी पतंग, पतंग, अरे पतंग चतुर्भुज, ठीक, पतंग चतुर्भुज। चलिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। इसका परिभाषा होता है काइट, इसका परिभाषा होता है, लिखेंगे कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान हो, आसन भुजाओं के दोनों युग्म, आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होता है। आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होता है, उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। समान होता है उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं, उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं, उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं, उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। पतंग चतुर्भुज देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान हो। आसन के मतलब क्या, अगल बगल के दोनों युग्म समान हो उसे। तो जिसे देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए इसका फिगर ऐसे बना देंगे इसको। काइट पतंग, काइट हो गया ना, और इसको मिला देंगे।
इसको मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी, और ये क्या सब 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए इसमें हमको बोल रहा है, परिभाषा हमारा बोल रहा है, बस परिभाषा बता रहा है कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान हो तो उसे पतंग चतुर्भुज। आसन भुजाओं मतलब अगल बगल, जैसे में AD बराबर, तो AD का बगल क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा ना। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर AB हो जाएगा ना। तो AD बराबर AB तथा AD बराबर AB, तो फिर DC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो फिर तथा DC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होता है उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। तो आसन के मतलब अगल बगल, तो AD लिए तो AD के बगल में क्या होगा, AB होगा, तो वही लिखिए AD बराबर AB। और फिर अगर DC लिए तो इधर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, ले लिए ना। तो यही बोल रहा है कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होता है उसे पतंग चतुर्भुज कहते हैं। तो आसन भुजा दिखा दिए, AD बराबर AB और DC बराबर BC। चलिए अब हम लोग इसमें लिख लेंगे कि इसमें दोनों विकर्ण AC तथा BD को एक दूसरे पर परस्पर समद्विभाजित या बराबर भागों में बांटती है। एक तो पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ लिख लीजिए, दोनों विकर्ण AC तथा BD, दो विकर्ण है ना AC और BD, दो विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटता है। तो EB 90 यही दिखाए थे ना। तो इसको आप लोग नोट में याद रखेंगे कि विकर्ण क्या करता है पतंग चतुर्भुज में, कि AC, देखिए विकर्ण कौन कौन है, ये AC हो गया, BD हो गया। तो AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर लिखेंगे समूह कोणों के दो युग्म में से एक युग्म बराबर होते हैं। इसको भी आप लोग लिख लेंगे कि समूह कोणों के दो युग्म में से एक बराबर होता है। देखिए क्या लिख रहा है कि समूह कोणों के दो युग्म में से एक बराबर होता है। समूह कोणों का दो युग्म, तो समूह कोण के मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मैं मान के चलिए समूह कोण के मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मैं देखिए समूह कोण तो समूह कोण के मतलब क्या, आसन मतलब अगल बगल, समूह कोण के मतलब क्या। जैसे में A लिए तो AC के AC हो जाएगा, तो कितना BD हो जाएगा। तो इसी को समूह कोणों के दो युग्म में से एक क्या होता है, बराबर होता है। तो यही पतंग चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज था। इसको भी हम लोग देख लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, पतंग हम लोग कंप्लीट कर लिए, आगे हम लोग को पढ़ना है समचतुर्भुज। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, 20-25 मिनट की वीडियो हो गया। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और चैनल के हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि वीडियो पर नया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघन SINGHAN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। तो जरूर यूट्यूब पर जाके सर्च करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट करिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, घंटी उसका जरूर दबा लें, ताकि जब भी वीडियो नया डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम लोग 6 प्रकार के चतुर्भुज में हम लोग 3 ठो देख लिए, अब 3 हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे, 4, 5, 6। ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब आगे वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।